शुभात हुसैन कर दे तो उसकी शुभात खुदा कर दे। जिसे हुसैन माफ कर दे उसे खुदा माफ कर दे, और जिससे हुसैन नाराज हो जाए फिर उससे खुदा भी नाराज हो जाए। तो मुकाबला किससे हुआ? हुसैन से। यजीद मलूक किसके मुकाबले में आए? जो नबी का नवासा है, जो अली और फातिमा का बेटा है, जो इमाम वक्त, वो सदैव अली के मुकाबले। और इस तरह रुसवा हुआ, इस तरह हालात है कि आज भी कहीं पर जुल्म होता है, अगर लोगों को नाम भी नहीं पता तो कहते हैं कि यजीदियत है। इस तरह किरदार को बदनाम किया, इस तरह हुसैन ने शिकस्त दी है। अब जहां पर भी जुल्म होगा कहा जाएगा कि यजीदियत है, यजीदियत है। जिसके मुकाबले में आज हुसैन इब्ने अली, वो देखिएगा ये मुकाबला नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह और शैतान का मुकाबला नहीं हो सकता, कहाँ रहमान और कहाँ शैतान, उसी तरह कहाँ हुसैन इब्ने अली, कहाँ यजीद अली, कहाँ सैयद शौकत और कहाँ यजीद। तो देखिएगा कि कहाँ शराब पीने वाला यजीद और कहाँ कौसर पिलाने वाला हुसैन, कहाँ शराब पीने वाला यजीद, कहाँ कौसर पिलाने वाला हुसैन, और कहाँ वो यजीद जो गाने और बाजों की लोरियां सुन के सोने वाला, और कहाँ जिब्रील की लोरियां सुन के सोने वाला। अब बिल्कुल आपने जुमले कि कौन हुसैन इब्ने अली और कौन यजीद? वो यजीद जिसका शऊर ये था कि बंदरों के नाच गाने देखा करता था, और वो हुसैन जिसके गहवारे से फितरत को छिपा नहीं थी। कहाँ से मुकाबला हो सकता? मगर मुकाबले में आया और शिकस्त खा गया, और ऐसी शिकस्त खाया कि अब कायनात में जब भी जुल्म होगा तो इस यजीद पर भी लानत की जाए। अब इसमें एक सवाल मुझे इजाजत अदा का एहतराम है, सवाल होना चाहिए, लेकिन सवाल समझने के लिए होना चाहिए, ना कि उलझने के लिए, दिल में इजाफे के लिए होना चाहिए, ना कि ताना देने के लिए। कितनी मजालिसें आपने की है, इन मजालिसों से आपने सीखा क्या? हम ये भी नहीं कह सकते बहुत कुछ सब सीख चुके हैं, क्योंकि वो मेयार होना चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं सीखा। हम आ तो रहे हैं मजलिस में, लेकिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तब हमें पता चलेगा हमने मजलिस से ये सीखा। मिसाल के तौर पर हमने मजलिस से कम ये सीखा है कि किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हमने कम से कम मजलिस से ये सीखा है प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। हमने मजलिस से ये सीखा है मजलूम की इमदाद करना चाहिए। ये हमें मजलिसों ने सिखाया, इन्हीं मजलिसों ने सिखाया कि किस तरह दीन की पैरवी करनी चाहिए। सजदा हुसैन ने बताया है कि बारगाह खुदा में सजदा किस तरह किया जाता। हुसैन की प्यास ने बताया कि माह मुबारक के वाजिब रोजे नहीं छोड़े जाते। हुसैन के हज को कर करके उम्रे में तब्दील करना बता रहा कि कल्ब में मोमिनीन के अज़ादार के शौक़ हज और उम्रा बाकी है। ये हमने फर्ज अदा कर दिया, इसी से दीन मिला है। इसलिए शायद ने कहा दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन। तो फिर हुसैन दीनदार नहीं, हुसैन दीन है, और दीन बना अस्त हुसैन। जब दीन को बना की जरूरत नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय जवान हुसैन। क्यों? क्योंकि दीन सभी देख रहे थे उस जमाने में, सभी देख रहे थे किस तरह दीन बर्बाद हो रहा, क्यों कोई आगे नहीं बढ़ा, क्यों सबको डरना काबू हो जाए, मारे जाए। और आज भी लोग हुसैन इब्ने अली को छोड़कर दौलत और शोहरत की चक्कर में पड़े हुए। कहाँ दौलत कहाँ शोहरत, ये सब खत्म होने वाली चीज है। दौलत भी किसी के काम नहीं आ सकती और शोहरत भी काम नहीं आ सकती। दौलत शोहरत जहाँ सजदे करते हैं उस बारगाह को खुलूस कहते हैं, और खुलूस वहीं मिलता है जहाँ जिक्र हुसैन होता है। तो दौलत और शोहरत के चक्कर में अपनी आजादारी को खराब ना करें। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्ने अली सब पर निगाहे करम किए हुए, कोई मजलिस में तबर्रुक की एक प्याली भी उठा रहा हो तो हुसैन इब्ने अली उसका भी हिसाब कर रहे। जो मजलिस में आ रहा है उसका भी हिसाब, ये नहीं कि सिर्फ जिक्र करने वालों को ही हुसैन देख रहे, जो खुलूस से आ रहा है हुसैन इब्ने अली देख रहे हैं। इसलिए मजलिस में आए तो हुसैन इब्ने अली के लिए आया, ना किसी और के। क्यों? इस वजह
जब कब्र की अंधेरी तारीखी रात होगी कोई और नहीं आएगा हुसैन इब्न अली के अलावा। इसलिए तो देखिएगा कौन सी चीज है जो आप साथ लेकर जाए। आपका लिबास भी कोई और बदलेगा, कफन पहनाएगा, आपकी जितनी चीजें हैं सब इसी दुनिया में रह जाए, लेकिन दिल में जो मोहब्बत है हुसैन लेकर जाए। वही हुसैन मुश्किल में इमदाद करने के लिए सब हो गया। तो मैं सभी को वो हुसैन इब्न अली जिसके जिक्र में इतनी बरकत इतनी रहमत है। खुद आप देखिएगा मजलिस हुसैन में जो भी आता है उसको एहतराम के साथ खाना पेश किया जाता, तबरुक दिया जाता। ये दरगाह हुसैन इब्न अली है, यहाँ किसी की तौहीन नहीं की जाती, एहतराम के साथ तबरुक दिया जाता। ये हुसैन इब्न अली की बात का जिसके जिक्र में इतनी बरकतें हैं। लेकिन वही हुसैन क्यों रखी गई इतनी बरकत? क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली ने जो कुर्बानी पेश की। इस तरह तारीख में खुद इमामों में अंबिया में किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं की कि एक दिन में दिल आशर उठाना और 30 दिन की भूख को प्यास, वो सितम इमाम हुसैन पर हुए अभी भी महसूस होता है, कुछ बयान ही नहीं किया गया। वो मसलूबियत है हुसैन इब्न अली। ज़बान में उतनी ताकत नहीं है कि बयान कर सके हुसैन किस मजलूम को कहते हैं। देखो चौथे इमाम हुसैन के लाशे पर ठहरे हुए गिरिया करते। और जब जनाब ज़ैनब ने देखा बेटे की कैफियत को सैयद सज्जाद पूछा कि बेटा महसूस ये हो रहा है कि तुम भी दुनिया से गुजर जाओ। तो चौथे इमाम उस पर जो बयान करते हैं अभी उसमें 2 रिवायतें हैं। इमाम बयान करते हैं कि मैं इस वजह से अपने पापा के पामाल लाशे को देख रहा हूं और 2 चीजों को मैं महसूस कर रहा हूं। एक ये कि जब भी कोई जमीन पर लेटता है उसका सीना आसमान की जाने होता है, लेकिन हमारे मेरा बाबा इस तरह घोड़ों से पामाल किया गया है, सीना उसके मुबारक से मिल गया। उसके बाद इमाम कहते हैं दूसरी कैफियत ये है कि जब भी इसे दिबा किया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो उसको गले से दिबा किया जाता है, लेकिन मेरे बाबा को मसे गर्दन से दिबा किया गया। इमाम मुसलसल इस मुसीबत को याद करते होते रहे हैं। लेकिन नबी को जो दीन बचाने के लिए काफिला निकला था वही काफिला लौट के मदीने आ रहा है और किस रंग में आ रहा है। अभी को जब गया था तो हुसैन इब्न अली साहब थे, अबुल फजल अब्बास साहब थे, कासिम और मोहम्मद थे, अली अकबर थे। लेकिन आज जब लौट के आ रहा है कि गुर्बत को समेट के आ रहा है, काफिला तो आ गया, काफिला सालार हुसैन नहीं आए, अलम तो आ गया, अलमदार नहीं आया। अरे हमें जवाब आ गई है, गोदी में झूलने वाला भी असर न किया। कितनी गुर्बत को समेटते हुए ये काफिला आ रहा है। इसलिए जैसे ही मदीने की गलियां नजर आई, मदीने के दरख्त नजर आए, बेटियों ने कुलथूम ने नौका पड़ा, मदीना तो जद्दे ना वातल मदीना, ऐ नाना के शहर हमारे आने को कबूल न करना। अरे जब गए थे तो किस रंग में गए थे, आज जब लौट के आए हैं तो बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, कुछ में तालियानों के नशारे करा किस गुर्बत में आ रहे हैं। अभी तो यही बैर रोज़े रिसालत माफ कर बीबी जनाब ज़ैनब ने बयान किए, किस गुर्बत में बयान किए। खुद रिवायत कहती है 2 ही ऐसे मौके थे जहां मदीने के रहने वाले इतना गिरिया कर लगे, इतना गिरिया बरन था। 2 ही मौके ऐसे थे। एक मौका तब था जब रिसालत माफ दुनिया से गुजरे हैं, तब मदीने वाले सब रोने लगे हैं। दूसरी कैफियत हो रही जब जनाब ज़ैनब करबला की रुदात अपने नाना की खबर पर सुनाने लगी है और सुनाते हुए पहला जुमला ज़ैनब ने कहा, मदीने के लोग सीना भीग के रो रहे थे जब ज़ैनब ने कहा नाना ज़ैनब आई है, हुसैन को खो के आई है, हुसैन को छोड़ के आई है। नाना आप भीगे थे, हुसैन के बगैर ज़ैनब जिंदा नहीं रह सकती। नाना ज़ैनब जिंदा आ गई है, हुसैन
هادي للقوم الكافرين وسيادة الذين ظلموا من قلبهم قدروا اللهم لا قدر الحسين وأولادي وأصحابي اللهم أجل بني المرض اللهم ارزقني شفاء الحسين يوم البروز ما